हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स से। आज के 12 सवाल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में आप सीखने वाले हो, तो वीडियो को आप पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा। सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को हम शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, फुल डेडिकेशन के साथ आप देखने का प्रयास कीजिएगा। सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 है, 18 है, 18 है, 6 है। तो ये क्वेश्चन है डियर फ्रेंड एनालॉजी का। कैसे पहचानेंगे? देखो, जब एक प्रोपोर्शन दे के दो प्रोपोर्शन दे, उसके बाद फिर प्रोपोर्शन आ जाए, मतलब अनुपात, समानुपात, फिर अनुपात आ जाएगा, इसका मतलब है कि क्वेश्चन कहाँ का है? एनालॉजी का है। एनालॉजी के प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करेंगे? बेहतरीन तरीका है। देखो, मतलब 6 को जिस प्रकार उसने 18 बना दिया है, तो उससे वही सेम लॉजिक से 18 के साथ हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो एनालॉजी की प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट किया था कि सर हम नहीं जान पाते कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। बिल्कुल धैर्य पूर्वक देखिएगा, सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी डिस्कस कर देते हैं डियर फ्रेंड्स, जहाँ से आप गलती करते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप चलोगे किसके पास? आप चलोगे प्राइम नंबर के पास, अभाज्य संख्या के पास चलेंगे। ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी है आपके पास स्क्वायर को देना है, स्क्वायर को देना है, बस आप ध्यान पूर्वक समझते रहिए। ठीक है, तीसरी प्रायोरिटी जो देनी है वो आपको देनी है क्यूब को देनी पड़ेगी। चौथी प्रायोरिटी जो देनी है वो आपको डिवाइड को देनी है। 5 नंबर पे जो प्रायोरिटी देनी है वो मल्टीप्लाई को देनी है। 6 नंबर पे जो चलना है हमें एडिशन पे चलना है, और 7 और सबसे लास्ट नंबर पे आपको सबट्रैक्ट करना है। जब भी आपके सामने नंबर एनालॉजी का प्रश्न आता है, आपको यहीं से सॉल्व करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर सर 6 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 18 प्राइम नंबर नहीं है, कोई सा भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें चलना है स्क्वायर पे। ठीक है, तो देखो 6 से 18 बनाना है, तो मेरे बहुत सारे भाइयों के दिमाग में ये आएगा, सर 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक 18 को भी हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 18 3 कितने हो जाएगा? आप बोलोगे सर 54 हो जाएगा। देखिए 54 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है डियर फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे? आपको ये बचाएगी नंबर एनालॉजी की ये प्रॉपर्टी डियर फ्रेंड्स। प्राइम नंबर चेक किया था, कोई सी भी संख्या हमारी प्राइम नंबर नहीं थी, तो दूसरी बार हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब सर यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसको 2 बार मल्टीप्लाई, तो हम करेंगे 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छाम हो जाएगा हमारा 36। सर उसने 18 लिखा है, 18 लिखा है, तो हम क्या करेंगे सर? 6 को 3 दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 3 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे सर 6 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। हाँ सर, उसने 18 ही तो यहाँ पर लिखा है, तो सेम लॉजिक आपको 18 के साथ भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो हम 18 का भी करते हैं स्क्वायर। 18 का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे हमारा हो जाएगा 324 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपने क्या किया था? सभी डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई किया था ना डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी हम सभी डिजिट को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो करते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौकम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 24 तो ऑप्शन डी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन का डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमारे सामने नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी आएगी, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा, तो इसको सबसे पहले हम प्राइम नंबर चेक करेंगे, फिर स्क्वायर चेक करेंगे, फिर क्यूब चेक करेंगे। ठीक है, यदि आप इस पे बहुत डीप में पढ़ना चाहते हो तो हमने कंप्लीट नंबर एनालॉजी की वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस क्लास के बाद आप देख लीजिएगा, 100% आपका सारा डाउट जो है उस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स सीरीज का, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले मेरी कुछ बातें आप हमेशा याद रखिएगा जब भी सीरीज का क्वेश्चन आता है।
जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो एक बार सबसे पहले तो हम जो है इस सीरीज को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो यहाँ से दो निष्कर्ष निकलेगा। अगर हमारी सीरीज जो है जीरो से मतलब छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर बहुत बड़ी संख्या, इसका सीधा सा लॉजिक है कि छोटे अंक से बहुत बड़े अंक की तरफ जाएगी तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करेंगे। ठीक है, अगर संख्या छोटी बड़ी उससे बड़ी फिर बहुत बड़ी दी गई होगी, सवाल को पहचानने का तरीका बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करेंगे। दूसरी बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी संख्याएं आसपास की संख्याएं दी गई होंगी, मतलब पास पास की संख्याएं दी गई होंगी तो वहां पर हम लगाएंगे डिफरेंस। अगर ये दो बातें मेरी आपको हमेशा याद रहेंगी डियर फ्रेंड्स, तो एक ही बार में आप सीधा सवाल पे जाओगे, आपके दिमाग में हिट करेगा कि सर हमें इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो मेरी दो बातों को याद रखिएगा। चलिए अब सवाल को सॉल्व कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है सर कि 13 है, 27 है, 56 है, 115 है, 234 है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगली संख्या कौन सी आएगी? तो बात आपको याद है ना, देखो 13 है, 27 है, 56 है, 115, 234। इस 13 के अपेक्षा देखो ये छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या। अगर हम 234 को देख रहे हैं 13 के सापेक्ष तो आप बोलोगे सर छोटी संख्या से बहुत बड़े संख्या की तरफ गया है। छोटी संख्या बड़ी संख्या फिर बहुत बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या से बहुत बड़े की संख्या की तरफ गया है तो हमने क्या बताया, मल्टीप्लाई आपको जरूर चेक करना पड़ेगा। तो अब हमें एक चीज तो पता चल गया सर कि यहाँ पर मल्टीप्लाई जरूर चेक करेंगे। तो देखो 13 से 27 बनाना है तो 13 से 27 कैसे बना सकते हैं? आप बोलोगे सर 13 को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो 13 दूना हो जाएगा 26, हमें लाना है 27 तो हम इसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। अगर हम बोले 27 से आपको 56 बनाना है तो आप क्या बोलोगे, सर 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दूना 54 हो जाएगा, है ना। 54 से अगर हमें 56 बनाना है तो इसमें हम ऐड करेंगे 2। ठीक है, अब अगर 56 से 112 बनाना है, 115 बनाना है तो हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर 56 को करो 2 से मल्टीप्लाई तो 56 दूने 112 हो जाएगा। 115 बनाना है तो हम उसमें ऐड करेंगे 3, तो 56 दूना 112 और 3 ऐड करेंगे 115 हो जाएगा। तो 115 से अगर 234 पे हमें जाना है तो आप बोलोगे सर 115 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 115 दूना कितना हो जाएगा 230, हमें 34 लाना है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा 4। तो देखो सीरीज में लॉजिक क्या लगा है कि सर हर एक संख्या को हम 2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 234 को भी हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर 234 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 468 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 468 हो जाएगा। देखो पहले 1 जोड़ा है, फिर 2 ऐड किया है, फिर 3 ऐड किया है, फिर 4 ऐड किया है। तो आगे हम क्या करेंगे, 268 में 5 को ऐड करेंगे। तो 268 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 473 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 473 हो जाएगा। 473 ऑप्शन डी 4th में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही ध्यान पूर्वक देखा होगा और बहुत ही सरलता से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। बस वीडियो को आप पूरा ध्यान पूर्वक देखते हुए चलिएगा, एक भी प्रश्न में आपका थोड़ा सा भी डाउट नहीं रह जाएगा कि सर हमें समझ में नहीं आया, लेकिन आपको वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब भी अब आपके सामने सीरीज का प्रश्न आएगा तो इन मेरी दो बातों को याद रखते हुए आप सवालों को सॉल्व करते हुए जाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि t बराबर 7 लिखा है और y बराबर 2 है तो ट्यूसडे इनमें से किसके बराबर होगा। मतलब बोल रहा है कि t को उसने लिखा है 7, y को लिखा है 2, t को 7 लिख दिया है, y को 2 लिख दिया है, तो पूछ रहा है कि ट्यूसडे को हम क्या लिखेंगे। तो देखो जब भी हमारे सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आता है तो हमें इन लेटर का जो x a b c d x y z दिए गए हैं इनका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू का मतलब सर कि एक जैसे है वो 1 नंबर पे आता है, b जो आता है वो 2 नंबर पे आता है, तो उसी प्रकार से पूरे लेटर हमारे किस नंबर पे आएंगे। तो बहुत सारे बच्चे
जो है हमारे, जिनको लेटर का प्लेस वैल्यू नहीं याद होता है, आप कमेंट कीजिएगा, आपको लेटर का प्लेस वैल्यू याद करा दिया जाएगा, लेकिन अब की बार संडे को, ठीक है। तो कमेंट आप कर दीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, जब भी आपके सामने लेटर आ का प्ले आता है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, तो आप ऐसे समझो टी का कितना होता है, तो आप बोलोगे सर टी का तो 20 होता है। वाई है, वाई का कितना मान होता है, प्लेस वैल्यू 25 होता है, लेकिन टी का 20 होता है, उसने 7 लिखा है। तो 20 से हम 7 कैसे बना सकते हैं? तो आप देखो 20 से अगर हमें 7 बनाना है तो 13 माइनस करोगे, अगर 25 से 2 बनाना है तो 23 माइनस करोगे। तो इतना माइनस करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो देखो, आप अगर यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 20 है, अगर हम कह रहे हैं कि 20 में आप 7 को जोड़ दोगे, ये 7 जो दिया गया है और टी का प्लेस वैल्यू दिया गया है, अगर उसको आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। y का प्लेस वैल्यू 25 होता है, उसने 2 दिया है, इस 25 में 2 को ऐड कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और मेरी एक बात आप स्टार बना के हमेशा लिखिएगा कि अगर 2 नंबर को ऐड करने पर उनका शेष, सॉरी डियर, 2 नंबर को जोड़ने पर यदि उनका योगफल जो है 27 आ जा रहा है, 2 नंबर को जोड़ने पर यदि उनका योगफल 27 आ जा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अपोजिट लेटर को लिखा गया है, उनका अपोजिट लिखा गया है। सर टी का 20 होता है, उसने 7 लिखा, 20 7 को जोड़ा 27 हो गया। वाई का 25 होता है, उसमें 2 जोड़ा 27 हो गया। मतलब इन लेटरों का हमें प्लेस वैल्यू लिखना है, उसके बाद उनका अपोजिट लिखेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना डियर फ्रेंड्स? तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर है टी, टी का कितना होता है, 20 होता है। यू है, यू का कितना होता है, 21 होता है। ई है, ई का 5 होता है। एस है, एस का आप बोलोगे सर 19 होता है। डी का आप बोलोगे 4 होता है। ए का 1 होता है। वाई का आपका 25 होता है। तो 20 में कितना जोड़ोगे कि आपका 27 हो जाए, आप बोलोगे सर 7 हो जाए। 21 में कितना जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे। 5 में आप कितना जोड़ोगे, आप बोलोगे सर 22 को ऐड करेंगे। 19 में आप कितना जोड़ोगे कि आपका 27 हो जाए, तो 19 में आप बोलोगे सर हम 8 को ऐड करेंगे, 19 8 27। 4 में कितना जोड़ोगे 27 हो जाए, आप बोलोगे सर 23 को जोड़ेंगे। 1 में कितना जोड़ोगे सर 26 जोड़ेंगे। 25 में कितना जोड़ेंगे सर 2 जोड़ेंगे। तो 7 6 22, 7 6 22। देखो 7 6 22 यहाँ पर है, यहाँ पे लास्ट में 62 है। 2 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन तो आपके राइट आंसर नहीं होंगे क्योंकि 7 6 32 लिखा गया है। तो 7 6 22 86, 7 6 22 86, लेकिन यहाँ पर क्या है 82 है। देखो 7 6 82 है ना, तो 7 6 82 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4th में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स, लेकिन आपको देखना बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, फिर से क्वेश्चन आ गया, कैसे सॉल्व करना है। देखो कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्रैकर को 31 23 0 91 और लाइट को 68 574 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कैटल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आएगा, मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि इसका प्लेस वैल्यू आप झट से मत लिखने लग जाना। सबसे पहले आप एक बार इन लेटर को और जो इनका कोडित किया गया है उसको आप एक बार ध्यान पूर्वक जरूर देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर सी है, अब एक बार आप और सी को मैच करा लो, कहीं पे सी तो कहीं नहीं मिला, यहाँ पर सी से बनाया गया है ना। यहाँ पर देखो सी को उसने कितना लिखा है, सर यहाँ पर सी को 3 लिखा है, तो यहाँ पर सी है, सी को कहीं 3 ऑप्शन से शुरू है, आप बोलोगे हाँ सर पहला ऑप्शन और ऑप्शन 4th डी जो है लिखा गया है। यहाँ पर देखो ए है, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आप बोलोगे सर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर ए कहाँ लिखा गया है, आगे से तीसरा नंबर, तो आगे से तीसरा नंबर यहाँ पर क्या है 2, तो ए का तो 1 होता है लेकिन उसने 2 लिखा, तो यहाँ पर देखो सी का 3 हो गया, ए का कितना हो गया 2, तो 3 2 से कोई ऑप्शन शुरू, हाँ सर पहला और 4th शुरू। तो इसका मतलब है कि इनका प्लेस वैल्यू नहीं लिखा गया है, जो यहाँ पर लेटर दिए गए हैं उसी लेटर में से इस अंक को, इस वर्ड को बनाया गया है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो चलो देखते हैं। देखो क्रैकर को लिखा है 31 23 0
91 लाइट को लिखा है 68,574। तो यहाँ पर सी है, सी यहाँ पर पहले नंबर पे, पहले नंबर को उसने क्या लिखा है 3 लिखा है, तो हम 3 से शुरू करते हैं। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे आंसर नहीं होंगे। अब फास्ट तरीके से कैसे चेक करोगे, देखो लास्ट में यहाँ पर क्या है, लास्ट अंक 6 है, यहाँ पर लास्ट अंक 9 है, तो यहाँ पर ई है, ई को उसने कितना लिखा, अब ई इसमें ढूंढो कहाँ पे है, तो सर ई जो है पीछे से दूसरे नंबर पे, तो इसको कोडित किया गया है 91, पीछे से दूसरे नंबर पर क्या है 9, तो 3 से शुरू होना चाहिए, 9 पे समाप्त होना चाहिए, 3 से शुरू होना चाहिए, 9 पे समाप्त होना चाहिए, 3 से शुरू होना चाहिए, 9 पे समाप्त होना चाहिए। ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा कि आपको बनाना भी नहीं पड़ा और कितना फास्ट तरीके से आपने सवाल को सॉल्व कर लिया। अब अगर कुछ लोगों के समझ में नहीं आया होगा तो बोलेंगे सर और बताओ, तो देखो यहाँ पर ए लिखा है, ए इसमें ढूंढो कहाँ है, आप बोलोगे सर आगे से 3 नंबर, आगे से 3 नंबर ए है, तो इसमें आगे से 3 नंबर 2 है, तो 3 2 लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या है टी है, तो यहाँ पर इसमें ढूंढो टी कहाँ है, आप बोलोगे सर पीछे से सबसे लास्ट, तो पीछे से सबसे लास्ट पे 4 है, तो 2 बार टी है मतलब 4 4 लिखा जाएगा। 32 44, तो 32 44 हो गया। यल है, यल कहाँ पे है, यल आगे से पहले नंबर पे, आगे से पहले नंबर पे 6 हो गया। और ई है, ई को हमने बताया कि 9 लिखा जाएगा। तो 32 44 69, 32 44 69 ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूरे सेशन को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखना आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 टीमें ए बी सी और डी एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। टीम सी ने सभी से कम अंक प्राप्त किए, टीम बी ने टीम डी से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, लेकिन टीम ए जैसा नहीं। चारों टीमों में तीसरी सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली टीम कौन सी है। ये मान लो कि आप एक गेम खेल रहे हो जिसमें 4 लोग हो, कह रहा है कि ए सबसे ज़्यादा प्राप्त किया, बी सबसे उससे कम प्राप्त किया, सी उससे कम प्राप्त किया, सबसे कम डी प्राप्त किया। ऐसे ही आपको बनाना है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बनाना पड़ेगा कि 4 टीम है, वो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन किसने पाया, सबसे कम किसने पाया है। तो देखो हम कह रहा है कि 4 लोग हैं, तो हम इसको 4 लोग को ऐसे बना दे रहे हैं, छोटा बड़ा आपको पता है ना कि ये ग्रेटर देन जिधर होता है उधर को बड़ा होता है। तो हम मान रहे हैं कि इधर जो होगा वो सबसे ज़्यादा पाएगा, फिर उससे कम ये पाएगा, फिर उससे कम ये पाएगा, और जो यहाँ पर है वो सबसे कम पाएगा। तो देखो अब कह रहा है कि टीम सी ने सभी से कम अंक प्राप्त किए, तो सी को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ या यहाँ। आप बोलोगे सर जिधर को इसका मुख खुला होता है मतलब उसका सबसे बड़ा, तो सी को हम कहाँ बिठाएंगे, सी को यहाँ बिठा देंगे। अब ये सी हो गया कि सबसे कम अंक प्राप्त किया है। देखो कह रहा है कि टीम बी ने डी से ज़्यादा अंक प्राप्त किया, लेकिन टीम ए जैसा नहीं। हम बोले कि ये आप हो, ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त की 3 लोग हो, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि आप इससे तो ज़्यादा पाए हो लेकिन इससे कम पाए हो, तो आप कहाँ पे रहोगे, बीच में रहोगे। तो कह रहा है कि टीम बी ने डी से ज़्यादा अंक, टीम बी ने डी से तो ज़्यादा अंक प्राप्त किया, लेकिन ए जैसा नहीं। तो मतलब टीम बी जो है वो डी से ज़्यादा अंक प्राप्त किया लेकिन ए से कम पाया, तो ए को हम कहाँ सेट करेंगे, यहाँ पर सेट करेंगे। अब देखो कह रहा है कि चारों टीमों में तीसरी सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली टीम कौन सी है। तो 1 नंबर पे तो ये हो गया हमारा, 2 नंबर पे ये हो गया, 3 नंबर पे ये हो गया, और सबसे कम और सबसे 4 नंबर पे ये हो गया। वो कह रहा है कि चारों टीमों में तीसरी सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला। आप इस तीसरी को ध्यान नहीं दोगे एग्जाम हॉल में और ऑप्शन ए को तुरंत टिक कर दोगे कि सबसे अधिक जो है टीम ए ने ही तो प्राप्त किया है, लेकिन वो बोल रहा है कि तीसरी सबसे अधिक। तो 1 नंबर 2 नंबर 3, तीसरे पे सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किया है, टीम डी ने। तो टीम डी जो है ऑप्शन 4 में दिया गया है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन ए होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक समझा होगा और सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये ऐसा प्रश्न है डियर फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा भाई मेरे इसको गलत करते हैं, लेकिन आपको इतना बेहतरीन लॉजिक बताएंगे कि आज के बाद ऐसा प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। देखो जब भी आपके सामने रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन आए
कि कोई व्यक्ति इधर से इस स्थान पे है, उधर से इस स्थान पे है। बस इस सवाल का फॉर्मेट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। बेहतरीन तरीका बताएंगे, दोबारा आपका गलत नहीं होगा। देखो इसमें दो ही तरीका होता है, एक लेफ्ट हो जाएगा, दूसरा राइट हो जाएगा। एक लेफ्ट हो जाएगा, दूसरा राइट हो जाएगा इस सवाल को समझने के लिए। तो चलो इस सवाल को पढ़ो। देखो कह रहा है कि एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। यदि वह आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर होगा। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा तो इससे तीन प्रकार के, तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तीनों टाइप आपको यहीं पर समझा देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है कि दो व्यक्ति हैं, एक लेफ्ट से है, एक राइट से है। तो चलो हम लिख देते हैं कि लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ठीक है। दीप्ति और मोहन है। दीप्ति जो है कहाँ से है, बाएं तरफ से है। तो बाएं तरफ से यहाँ पर क्या है, दीप्ति हो गई। राइट साइड से क्या हो गया, आपका मोहन हो गया। देखो दीप्ति जो है वो बाईं ओर से 14वें स्थान पर है। दीप्ति जो है बाईं ओर से वो 14वें स्थान पर है। मोहन जो है वो दाईं ओर से किस स्थान पे है, 9 स्थान पे है। तो हमने कर दिया 9वें स्थान पर। देखो यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो मतलब मोहन यहाँ आ जाता है, दीप्ति यहाँ आ जाती है। तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर होगा। तो देखो लेफ्ट है ना, लेफ्ट, ये दाईं ओर से किस स्थान पे होगा, 21वें स्थान पर होगा, ठीक है, 21वें स्थान पर होगा। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, तो यहां से पूछ रहा है कि बाईं ओर से इस दीप्ति का स्थान क्या होगा। तो देखो अब यहां तक आप बना लिए ना, यहाँ तक बन गया, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। तो हाँ अब हमें क्या करना, आपको इनका डिफरेंस लेना है कि डिफरेंस कितने का आ रहा है। 9 से 21 हो गया तो कितने का डिफरेंस है। आप बोलोगे सर डिफरेंस 12, 9, 21 का है। यहाँ का डिफरेंस कितना है, 12, 9, 21। तो यहाँ का भी डिफरेंस कितना आना चाहिए, 12 ही आना चाहिए। तो 12 डिफरेंस कब आएगा, जब इस 14 में 12 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 12 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब तो देखो अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, तो दीप्ति तो ये रही और बाईं ओर से उसका स्थान कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 26 किस ऑप्शन में है, सर ऑप्शन ए में जो है 26 है, ये हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो जब भी आपको कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो एक बात याद रखना, आप क्रॉस में ऐड करना पड़ेगा। चाहे आप 14 में 21 को ऐड कर लो, चाहे 26 में आप 9 को ऐड कर लो और उसमें से -1 कर दो। तो चलो यहाँ पर क्या है, 14 है, 21 है। 14 21 को जब हम ऐड करेंगे हमारा हो जाएगा 35, उसमें से -1 कर देंगे, हो जाएगा हमारा 34। मतलब दीप्ति का स्थान 26वां है और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 34 है। तो आपका 26 और 34 क्या होगा, ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आपसे पूछता है, वो टाइप कौन सा है, वो बोलेगा कि दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप यहां से डिफरेंस ले लो। अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं 14 और 9 का, तो आप बोलोगे 9, 5, 14, डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 5। वहां से आपको 1 माइनस कर देना है तो कितना हो जाएगा, 4। अगर वो पूछता कि दोनों व्यक्तियों के स्थान, दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आप बोलोगे 4 व्यक्ति हैं। यहाँ से 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न से हमने 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। 3 टाइप के सवाल, आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले हमने 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब 6 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, तो हम 12 क्वेश्चन में से आधे सवालों पर पहुंच चुके हैं। तो आपसे एक ही गुजारिश है डियर, कि यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यदि आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो, लेकिन अगर नहीं पसंद आ रहा है तो मत लाइक कीजिए। लेकिन आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दिया अपने उन सभी दोस्तों के पास जिनको भी रीजनिंग में दिक्कत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन है सीरीज का। सीरीज का ये क्वेश्चन जब आता है तो बहुत ज़्यादा मेरे भाई इसको कंफ्यूजन में गलत करते हैं कि सर ये हमसे तो ना बनता, लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन आपका फेवरेट हो जाएगा। कभी भी आपका ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा।
चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्न अक्षर श्रृंखला में खाली स्थान पर क्रमशः भरे जाने वाले अक्षर समूह क्या हैं। मतलब ये जो डॉट 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 दिखाई दे रहा है, इनके स्थान पर ये जो सीरीज लिखी गई है, कौन सा लेटर को फिलअप किया जाएगा। तो जब भी आपके सामने ऐसा दोबारा कभी भी प्रश्न आता है, तो आपको करना क्या है कि इस डॉट के साथ भी इनको पूरे लेटर को हमें काउंट करना है। क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। तो चलो हम इनको सर गिनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल लेटर इसमें कितना हो गए, 16 हो गए। अब इस 16 का आपको कोई ऐसा छोटा से छोटा खंड करना है कि जिसके 2 पेयर बन जाएं। तो अगर हम 16 को लिखना चाहेंगे तो आप बोलोगे सर 4 चौके 16। क्या कर सकते हैं, 4 चौके 16 कर सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या निकला कि 4 क्या बना सकते हैं, 4 4 का हम पेयर बनाएंगे। तो चलो अब 4 4 का पेयर बना लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 यहाँ पर आप इसको ऐसे क्रॉस कर दो, 1 2 3 4 इसको आप ऐसे क्रॉस कर दो, 1 2 3 4 यहाँ पर आप इसको ऐसे क्रॉस कर दो। ठीक है, तो अब एक बार आप ध्यान से देखो इसमें वर्ड कितने थे। तो आप बोलोगे सर ए बी डी है, यहाँ पर हमें सी दिखाई दे रहा है। कौन कौन से लेटर थे, आप बोलोगे सर 4 वर्ड है। कौन कौन सा, ए बी सी और डी। कौन कौन से वर्ड है, ए बी सी डी। तो ए बी डी मिला है, कौन सा लेटर मिस हुआ, आप बोलोगे सर सी मिस हुआ है। डी है, बी है, ए है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, सी मिस हुआ है। बी सी डी है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, आप बोलोगे सर ए मिस हुआ है। सी बी ए है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, डी मिस हुआ है। तो हमने फिलअप किन किन लेटर को किया है, सी सी ए डी। तो सी सी ए डी किस ऑप्शन में है, बोलोगे ऑप्शन 3 में सी सी ए डी। यही तो हमें बताना था कि कौन सा लेटर मिस हुआ है। तो आपने बोला सर सी सी ए डी मिस हुआ था, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कैसे सॉल्व करना है आपको बताते हैं। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। मतलब नवजात है, शिशु, वयस्क है, बालक है, वृद्ध है, किशोर है। ये जीवन के तथ्यों को लिखा गया है ना, मतलब एक जीवन की इकाई को लिखा गया है। तो पूछ रहा है कि सबसे पहला कौन सा होगा, सबसे लास्ट में कौन सा होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा इसको 2 टाइप से लिखते हैं, या तो छोटे से बड़े की तरफ जाएगा या तो बड़े से छोटे की तरफ आएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम बनाते हैं। देखो नवजात शिशु है, वयस्क है, बालक है, वृद्ध है, किशोर है। तो अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले क्या होगा, आप बोलोगे सर सबसे पहले तो नवजात शिशु होगा। क्या होगा, नवजात शिशु होगा। यहां से हमें पता लगा कि सब में चारों ऑप्शन में सबसे पहले एक को लिखा है, मतलब इसको आरोही क्रम में बनाया गया है। सबसे पहले जीवन की पहली शैली को लिखा गया है कि सबसे पहले कोई बच्चा जब पैदा होगा तो उसे हम नवजात शिशु बोलेंगे। मतलब कुछ दिनों का रहेगा, एकदम ताजा ताजा जब बच्चा पैदा हुआ है, नवजात शिशु है, तो उसे हम बोलते हैं नवजात शिशु। उसके बाद जब वो 2 4 5 6 महीने का हो जाएगा, है ना, 2 4 5 6 महीने का हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम किशोर बोलेंगे, वयस्क बोलेंगे, वृद्ध बोलेंगे, बालक बोलेंगे। आप क्या बोलोगे सर, उसे हम बालक बोलेंगे। अब ये मत कहना बालक का मतलब यहाँ किससे लिया गया है, बच्चे से बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बच्चे से होगा। तो हम बोलेंगे सर सबसे पहले तो नवजात शिशु होगा, उसके बाद उसे हम क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे। तो बच्चे आएगा दूसरे नंबर पे, तो 1 3 हो जाएगा। अब देखो हमारा बालक और नवजात शिशु तो समाप्त हो गया। अब वयस्क है, वृद्ध है, किशोर है। तो देखो उसे वयस्क बोलेंगे या वृद्ध बोलेंगे उसके बच्चे के बाद। तो जब आप बोलोगे सर वो बड़ा हो जाएगा, मतलब 8-10 साल का हो जाएगा, तो उसे हम बोले हैं किशोर। उसे हम क्या बोलेंगे, किशोर बोलेंगे। जब वो व्यक्ति किशोर के बाद अब क्या होगा, जब वही बच्चा 14-15 साल का हो जाएगा, मतलब 18 साल का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे सर वयस्क बोलेंगे कि अब मेरा जो बच्चा था वो जो है वयस्क हो चुका है। और वयस्क होने के बाद क्या हो जाएगा, एक स्थिति बचेगी, लास्ट में आप बोलोगे वृद्ध हो जाएगा। तो 135-24 135-24 ऑप्शन बी में है।
और ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कैसे कि यदि कोई बच्चा ताजा ताजा जब बच्चा हमारा एकदम नवयुवक पैदा होता है छोटा सा, तो उसे हम बोलेंगे नवजात शिशु। जब वही बच्चा 2 4 5 6 महीने का हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे कि बच्चा है, कोई बच्चा पैदा हुआ है। बच्चे के बाद जब वही बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 5 6 8 10 साल का हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे कि अब ये किशोरावस्था में पहुंच चुका है। और उसके बाद जब वो 18 19 साल का हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे किशोर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में वो क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीवन की इकाई लिखी गई थी, तो इससे आप इस सार्थक क्रम में आप समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है सेलोलिज्म का, न्याय निगमन का। बहुत ही बढ़िया सवाल है। बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, लेकिन आज के बाद आपका प्रश्न जो है कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन मेरी कुछ बातों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। देखो, ये हम मान लिए कि इसका नाम हमने ए लिख दिया, हमने इसके बाहर एक सर्कल ड्रा कर दिया, इसका नाम बी लिख दिया, इसके बाहर एक सर्कल ड्रा कर दिया, इसका नाम सी लिख दिया। ठीक है, इसके बाहर एक सर्कल हमने ड्रा कर दिया, इसका नाम डी लिख दिया। मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगर हम आपसे बोले ए जो है वो बी है या ए जो है वो बी है, तो आप बोलोगे सर अगर गोला टच होगा तो होगा, गोला टच नहीं होगा तो नहीं होगा। सर ए तो यहाँ है, डी यहाँ है, गोला टचिंग नहीं है तो गलत हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले क्या ए जो है वो सी है, तो आप बोलोगे सर सर्कल टचिंग नहीं है, लेकिन तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले क्या बी सी है, तो आप बोलोगे हाँ सर बी और सी का गोला टचिंग में है, मतलब बी जो है सी होगा। अगर सी डी बोले है तो आप बोलोगे हाँ होगा, लेकिन बी और डी को बोले है तो आप बोलोगे सर गोला टचिंग में नहीं है तो गलत हो जाएगा। बस इतनी बात आपको याद रखना है कि अगर गोला टचिंग में है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। देखो कह रहा है कि कुछ पक्षी कीट हैं, कुछ पक्षी, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया पक्षी। कुछ पक्षी कीट हैं, पक्षी तो है, इसी में से कुछ पक्षी जो है वो कीट भी हैं। तो कुछ का संबंध जब भी आएगा तो ये इतना टचिंग में हो जाएगा कि कुछ पक्षी जो है ये क्या है, कीट है। अब कह रहा है कि सभी पक्षी तितलियां हैं, पक्षी तो यहाँ है, सभी पक्षी, ये जितने भी पक्षी हैं, जितने भी पक्षी हैं ये सब क्या है, तितलियां हैं। अब कह रहा है कि सभी कीट सर्प हैं, कीट तो यहाँ है, ये सभी कीट, जितने भी कीट हैं वो सब क्या है, सर्प है। ठीक है, देखो कुछ पक्षी कीट है, कुछ पक्षी कीट है, सभी पक्षी तितलियां हैं, सभी पक्षी तितलियां हैं, सभी कीट सर्प हैं, सभी कीट क्या है, सर्प है। अब ये परिणाम दिया गया है कि इसमें से कौन कौन सा सही है। तो देखो कह रहा है कि कुछ सर्प पक्षी हैं, सर सर्प यहाँ है, पक्षी यहाँ है, गोला टचिंग में है, आप बोलोगे हाँ सर दोनों का सर्कल जो है टचिंग में है, मतलब पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। देखो कह रहा है कुछ तितलियां कीट हैं, सर तितलियां तो यहाँ है, कीट यहाँ है। देखो तितलियों का जो है सर्कल यहाँ पर, कीट का सर्कल यहाँ पर, गोला टचिंग में है तो सही हो जाएगा। अगला देखो कुछ सर्प तितलियां हैं, सर्प सर्प तो यहाँ है, तितलियां यहाँ है, लेकिन दोनों का गोला क्या है, टचिंग में है ना, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। कुछ कीट पक्षी हैं, सर कीट यहाँ पर है, पक्षी यहाँ है, गोला टचिंग में है, ये भी सही हो जाएगा। मतलब हमारा जो है चारों कथन जो है सही हो जाएगा। तो इसमें एक ऑप्शन आप यहाँ पे 6 नंबर पे ऐड कीजिएगा कि सभी कथन जो है सही है, और आपका वो ही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट छप गया था आपका ऑप्शन। सभी लॉजिक आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। ये जो है मिसिंग नंबर का एक इतना बेहतरीन सवाल है डियर फ्रेंड्स कि जिसको 99% आप लिख कर ले लो, 99% बच्चे इसको गलत करेंगे, लेकिन आपको बेहतरीन तरीका हमने बताया है ना। इसको आप लुप्त संख्या भी बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या क्या होगी। इसको आप सीरीज का सवाल भी बोल सकते हो कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 1 है, 5 है, 29 है, क्वेश्चन मार्क है, कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर हम डिफरेंस लें तो 1 में आप 4 जोड़ोगे 5 हो जाएगा, 5 में आप 24 जोड़ोगे 29 हो जाएगा। सर 4 छंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर हम 24 छक्के भी करें तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 के 4 कैरी 2, 6 दूनी 12 2 14, 144 हो जाएगा। तब भी तो हमारा नहीं आ रहा है, ये तो ऑप्शन बहुत दूर दूर हो गया सर। तो देखो हमने क्या बताया था, जब भी छोटी संख्या से
बड़े संख्या की तरफ जाया जाएगा, या तो मल्टीप्लाई या तो स्क्वायर या तो क्यूब। जरूर चेक करते हैं ना, ये मेरी बात आपको याद है डियर फ्रेंड्स? हाँ सर, आपकी बात तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक याद है। तो देखो, अगर हम बोले कि इस 27 को आप 29 को लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे सर अगर हम 29 को लिखना चाहें तो 29 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, लेकिन हमें 29 बनाना है तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अगर इस 5 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर? 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। अगर इस 1 को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर 1 की पावर 1 और उसमें जोड़ेंगे 0, तो 1 की पावर 1 उसमें 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 का पावर 2 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 3 की पावर 3 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। लॉजिक कहाँ से हमें निकालना था? ये हमें कैसे पता चलेगा कि सर हमें यही करना था? तो देखो, 1 है, 5 है, 29 है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो बहुत दूर दूर के ऑप्शन है, इसलिए हमें ये पता चला कि इसमें स्क्वायर या क्यूब जरूर किया गया है। तो 1 की पावर 1 किया, 0 ऐड किया है। 2 की पावर 2 किया है, 1 ऐड किया है। 3 की पावर 3 किया है, 2 ऐड किया है। तो अब की बार क्या होगा? 4 होगा। 1 2 3 4, 4 की पावर हमें 4 करना है। उसमें ऐड कितना करेंगे? देखो, 1 था, 0 ऐड किया, 2 था, 1 ऐड किया, 3 था, 2 ऐड किया, मतलब एक संख्या कम। तो 4 है तो 4 में हम ऐड कितना करेंगे? 3 ऐड करेंगे। 4 की पावर 4 का मतलब कितना होगा? 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256 हो जाएगा। और उसमें हमें क्या करना है? 3 ऐड करना है। तो 256 में जब हम 3 को ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा 259 हो जाएगा। 259 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का था डियर फ्रेंड्स, इसलिए आप इसको वीडियो को एक बार पीछे करके जरूर देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन अच्छा था तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा कि सर इस प्रकार से भी सवालों को सॉल्व किया जाता है। अब ये क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। मिसिंग नंबर का जब भी प्रश्न आता है मेरे बहुत सारे भाई गलत कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर मिसिंग नंबर का आप एक वीडियो और बना दो, तो कल हमने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी आपके सामने स्क्वायर में आपको जो है वर्ग में आपको फाइंड द मिसिंग नंबर ज्ञात करना होगा, तो मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा। बात क्या है सर? जिधर बड़ी बड़ी संख्या दी गई होगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है सर? जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करेंगे। तीसरी बात क्या है सर? तीसरी बात है कि यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई देगी जिसका आप स्क्वायर रूट, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, उसे सबसे पहले हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। ये 3 बातें आपको मिसिंग नंबर के सवालों को ज्ञात करते वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो सर, 5 है, 4 है, 141 है, 6 है, 2 है, 220 है, 7 है, 3 है, क्वेश्चन मार्क है। सवाल को किधर को सॉल्व करेंगे? सर संख्या इधर बड़ी दिख रही है, इधर बड़ी दिख रही है, मतलब हमें सवाल को इस रो में सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 4 से 141 बनाना। सर आपकी बात याद है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है तो स्क्वायर और क्यूब करेंगे। तो चलो करते हैं। देखो 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 125 हो जाएगा। 141 बनाना है तो आप बोलोगे सर इसमें हम क्या करेंगे? 141 125 में अगर 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 141। तो इस 4 और 16 का क्या लॉजिक कि 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो मतलब पहली संख्या का क्यूब किया है, दूसरी संख्या का स्क्वायर किया है। तो 6 है, 6 का हम क्यूब करेंगे, 2 का स्क्वायर करें तो 220 आना चाहिए। 6 का क्यूब कितना? 6 छाम 36, छक्के 216 हो जाएगा। और 2 दूनी 4, अगर 16 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 220। तो वही सेम लॉजिक 7 का क्यूब करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 7 49 7 343 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
43 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 343 में 9 को ऐड करेंगे तो आप बोलोगे सर 352 हो जाएगा। 352 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस बातों को सुना होगा और बहुत ही सरलता से आपको सारी बातें समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को एक बार दम लगा के अपने उन सभी भाइयों के पास शेयर कर दो जिनको भी थोड़ा सा भी दिक्कत होता है। जब भी आता है व्हेन आर का प्रश्न, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में गलत करते हैं या तो वो ऑप्शन से बनाते हैं और गलत कर देते हैं। जो तरीका बताएंगे इस तरीके को आप फॉलो कीजिएगा, कभी भी आपका ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सही वेन आरेख का चयन कीजिए। कह रहा है कि सही वेन आरेख का चयन कीजिए। पिता है, बच्चे हैं, पुरुष हैं। पिता, बच्चे, पुरुष में आपको ग्राफ बनाना है कि कौन सा ग्राफ आपका सही होगा। तो करना कैसे है, देखो पिता है, बच्चे हैं, पुरुष हैं। आप इसको यहाँ से ऐसे बनाइएगा। देखो क्या सारे पिता बच्चे होते हैं? सारे पिता बच्चे होते हैं तो आप बोलोगे सर एक भी पिता बच्चा नहीं होता। जब वो पिता हो गया तो अब वो बच्चा नहीं है, मतलब एक भी पिता जो है वो बच्चा नहीं होता। क्या सारे बच्चे पुरुष होते हैं? तो आप बोलोगे सर बच्चे में तो महिलाएं भी आती हैं, तो महिलाएं जो है मतलब लड़की भी तो आती है, तो लड़की जो है वो पुरुष तो नहीं हो सकती। मतलब यहाँ से लॉजिक क्या निकला कि सारे बच्चे तो पुरुष नहीं हो सकते। अब यहां से बताओ क्या सारे पुरुष जो है वो बच्चे होते हैं? तो आप बोलोगे सर सारे पुरुष बच्चे होते हैं, पुरुष में बच्चे नहीं हो सकते। सारे पुरुष बच्चे होते हैं क्योंकि बच्चे में तो हमने क्या बताया महिलाएं भी आती हैं, स्त्री छोटी लड़कियां भी आती हैं, तो सारे पुरुष जो है वो बच्चे हो ये भी जरूरी नहीं होता। अब देखो क्योंकि पुरुष में आप वयस्क हो गए हो, है ना, आप बड़े हो गए तो अब बच्चे तो नहीं रहे। तो अब यहाँ से देखो क्या सारे बच्चे पिता होते हैं? यहीं पर मोस्टली बच्चे गलत करते हैं कि सारे बच्चे पिता नहीं होते, लेकिन वो बोलेंगे सर बच्चा भी तो बड़ा होकर पिता बनेगा, और यहीं पर वो गलत कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ, अब इसके साथ आप रिलेशन लो, क्या सारे पुरुष पिता होते हैं? सारे पुरुष, आप भी पुरुष हो, क्या आप पिता हो? आप बोलोगे सर ना तो हमारी शादी हो रही है ना हमारे बाल बच्चे हो रहे हैं, तो हम तो पिता नहीं हो सकते। लेकिन सारे पुरुष अगर हम देखें सारे पिता पुरुष होते हैं तो आप बोलोगे हाँ सर दुनिया के जितने भी पिता हैं वो सब क्या होते हैं? पुरुष ही होते हैं। अब ये बताओ क्या सारे बच्चे पुरुष होते हैं? आप बोलोगे सर सारे बच्चे पुरुष नहीं होते, लेकिन कुछ बच्चे पुरुष होते हैं। क्या सारे बच्चे पिता होते हैं? आप बोलोगे सर एक भी बच्चा पिता नहीं होता। तो यहीं पर क्या होगा कि कुछ बच्चे पुरुष होते हैं तो कुछ बच्चे क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। मतलब एक गोला ऐसा आपको कहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यदि आप बनाओगे तो आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इस पर भी हमने एक डेडिकेटली जो है रीजनिंग फाउंडेशन बैच के अंतर्गत हमने जो क्लास चलाई थी वहां पर हमने इसको कंप्लीट बना दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। पूरे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं। और यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपका परिवार जल्द ही 1 लाख लोगों का परिवार होने वाला है डियर फ्रेंड्स। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अपने परिवार को इस स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, अपने इस परिवार को 100 के लोगों का परिवार आप बनाने का प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।